तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 1.4 का 7। बच्चों ये क्वेश्चंस अटपटे से लगते हैं, पर इन क्वेश्चन को अगर आपने मेरे साथ समझ लिया तो बेटा आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, गारंटीड। देखो कभी कभार क्या होता है, टेक्निकल चीजों के बीच में और रियल लाइफ चीजों के बीच में बहुत पतली सी दीवार होती है। अगर आपने नॉन टेक्निकल चीजों को समझ लिया, नॉन टेक्निकल चीजों को समझ लिया तो उसके मदद से आप टेक्निकल चीजें फ्रेम आउट कर सकते हो। ये याद रखना बेटा। देखो यहां पे बोला है देर आर 2 गोल्ड कॉइन्स एंड 4 सिल्वर कॉइन्स इन अ बॉक्स। ठीक है भाई। द अदर बॉक्स कंटेन्स 3 गोल्ड एंड 5 सिल्वर कॉइन्स। मतलब कि दो बक्से हैं, ये रहे, ये हमने दो बक्से बना लिए। दो गोल्ड कॉइन है, दो गोल्ड कॉइन है और 4 सिल्वर है। 1 2 3 4 सिल्वर कॉइन है। ठीक है भाई, ये है आपका बॉक्स 1। फिर बच्चों बोला है दूसरा बॉक्स जो है, दूसरे बॉक्स के अंदर 3 गोल्ड है, 3 गोल्ड कॉइन, और बोला है 5 सिल्वर के। तो यहां पे टोटल 6 है, यहां पे टोटल 8 कॉइन्स है। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द सिलेक्टेड कॉइन इज अ गोल्ड कॉइन एंड अदर इज अ सिल्वर कॉइन। अब दोनों बॉक्स में से एक एक उठा रहे हैं, तो बेटा अगर इस बॉक्स में से उठा रहे हैं एक सिक्का तो एक मतलब कि या तो गोल्ड कॉइन हो सकता है या सिल्वर कॉइन हो सकता है, की पॉसिबिलिटी है। और इसमें से भी एक गोल्ड एक सिल्वर हो, वैसी पॉसिबिलिटी है। अब जब हम दोनों में से एक एक सिक्का ही उठा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि पहले वाले में से गोल्ड आए, दूसरे वाले में से सिल्वर, या फिर पहले वाले में से सिल्वर और दूसरे वाले में गोल्ड। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी अपनी बनती है, बस इतना सिंपल है, देख लो। पहले बक्से में से गोल्ड निकला और दूसरे में से सिल्वर निकला, या पहले में से सिल्वर निकला दूसरे में से गोल्ड निकला, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ही इस तरीके की फाइंड करने की बोली है कि एक सिक्का सोने का है, एक सिक्का सिल्वर का है। अब बच्चों इसको किस तरीके से बताया जाए, तो बेटा अगर हम बात करें कि इवेंट ए, हमें कोई एक इवेंट तो बतानी पड़ेगी, राइट। तो इवेंट ए क्या है, तो इवेंट ए ऐसा कहता है, इवेंट ए आपका ऐसा कहता है, या तो पहले बॉक्स में से गोल्ड हो और दूसरे बॉक्स में से सिल्वर हो। गोल्ड कॉइन पहले बॉक्स का, सिल्वर कॉइन दूसरे बॉक्स का। और पहले बॉक्स में से सिल्वर कॉइन हो और दूसरे बॉक्स में से गोल्ड कॉइन हो। अब बच्चों इसी चीज की अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये तो इवेंट बनाई, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो बच्चा लोग देखो बहुत सिंपल है। यहां पे गोल्ड कॉइन कितने हैं, दो गोल्ड कॉइन है, दो गोल्ड कॉइन में से एक सिलेक्ट करो आउट ऑफ टोटल 6। देखो टोटल पहले बॉक्स में 6 कॉइन है, उसमें से दो सिक्के गोल्ड के सिलेक्ट करो, और टोटल 5 सिक्के हैं सिल्वर के, उसमें से एक सिलेक्ट करो टोटल 8 में से। और पहले बॉक्स में कितने सिल्वर कॉइन है, 4 सिल्वर कॉइन में से एक सिलेक्ट करो टोटल 6 में से, और 3 गोल्ड कॉइन में से एक सिलेक्ट करो टोटल 8 में से।
तो बेटा 2/6 इंटू 5/8 यूनियन 4/6 इंटू 3/8। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/3 इंटू 5/8 यूनियन मतलब प्लस कर देने का, प्लस 2/3 इंटू 3/8। अब बच्चों ये हो गया 5/24 प्लस 6/24। तो बेटा टोटल बन गई प्रोबेबिलिटी 11/24। ये देखो बेटा, ये जो दिखता है रियल लाइफ में उसी चीज को टेक्निकली ऐसे बताया जाता है। चीजें सिंपल है, आप 1 मिनट में समझ सकते हो, इस क्वेश्चन को इवेल्युएट कर सकते हो। जब तक आप इस क्वेश्चन को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे उसको टेक्निकली नहीं बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ज्वाइंट फैमिली है, देखो इसको भी पहले बता देता हूं कहना क्या चाहते हैं। वन ज्वाइंट फैमिली हैज 3 sons and 2 daughters, whereas the other joint family has 2 sons and 4 daughters. One joint family is selected from 2 joint family एंड अच्छा पहले तो देखो यार, जॉइंट फैमिलीज है, नॉन टेक्निकल चीज बताता हूं पहले। जॉइंट फैमिलीज हैं और वो भी दो है, एक है फैमिली 1, एक है फैमिली 2। अब फैमिली 1 के अंदर तीन बॉय है, 2 गर्ल है आउट ऑफ 5, और फैमिली 2 में 2 बॉय है, 4 गर्ल है आउट ऑफ 6। अब पहले तो बोला है वन ज्वाइंट फैमिली सिलेक्टेड फ्रॉम 2 ज्वाइंट फैमिलीज, एक सिलेक्ट हो रही है 2 में से, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 दोनों फैमिली की। एंड द चाइल्ड इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड। देखो कितना आसान है, फैमिली सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है 1/2, फैमिली 1 में गर्ल चाइल्ड सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है 2/5, वैसे ही फैमिली 2 में भी फैमिली सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है 1/2, क्योंकि 2 में से एक फैमिली सिलेक्ट करनी है, और फैमिली 2 में गर्ल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी है 4/6। लो भाई ये तुम्हारा आंसर बन गया 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 4/6। ये हो गया 2/10 प्लस 4/12। 2/10 प्लस 4/12 मतलब 1/5 प्लस 1/3। ये हो गया 3 ऊपर जाएगा, 5 यहां जाएगा, अपॉन 5 3 जा 15। बेटा आंसर आ गया आपका 8/15, ये आपका आंसर है। बच्चों तो मैं बार बार बताता हूं, अगर आप सिंपल चीजें समझ लो, एक फैमिली 2 फैमिली है, एक फैमिली सिलेक्ट करने का चांसेस आधा आधा, एक फैमिली के अंदर 2 लड़कियां हैं, दूसरी फैमिली के अंदर 4 लड़कियां हैं, पहली फैमिली में 2/5 की पॉसिबिलिटी होगी और हाफ, और दूसरे में 4/6 और हाफ। तो बेटा इतना बढ़िया तरीके से आपका आंसर इजीली निकल के आ सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, देयर आर 10 आइसक्रीम, ठीक है 10 आइसक्रीम है, ऑफ विच 3 कोन्स वेट लेस देन द स्पेसिफिकेशन, मतलब कि 3 डिफेक्टिव है ऐसा मान लो, ठीक, एंड द रेस्ट ऑफ 7 ये सही है, ठीक। 2 कॉन्स आर रेंडमली सिलेक्टेड 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट कहते हैं ना बेटा, मतलब एक बार सिलेक्ट कर लिया फिर उसको फिर से वापस बॉक्स में नहीं डाल सकते, वो खत्म हो गया, ठीक। देखो तो बेटा आप यहां पे क्या करेंगे,
सॉरी विथ रिप्लेसमेंट वापस डालेंगे, सॉरी विथ रिप्लेसमेंट मतलब वापस डालेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि वापस नहीं डालना, सॉरी बच्चों। अच्छा देखो, अब आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कॉन सिलेक्टेड वेट लेस देन द स्पेसिफाइड वेट। अच्छा, अब 3 कॉन में से एक सिलेक्ट करो, तो बेटा वो 3 पॉसिबिलिटी निकल के आई आपकी, ठीक। आउट ऑफ कितने सिलेक्ट कर रहे हो, 10। अब तुम वापस वो अंदर कौन डाल देते हो, फिर भी तुम 3 डिफेक्टिव में से एक ही सिलेक्ट करोगे, तो वो भी हो गया 3/10। तो 3/10 अपॉन 3/10, ये बेटा हो गया आपका 9/100 आंसर फटाक से। फिर इस चीज को हम टेक्निकल चादर पहनाने का सीख लेंगे। बच्चों देखो फिर से बताता हूं, 10 कॉइन है, उसमें से एक सिलेक्ट किया तो डिफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो 10 में से 3 डिफेक्टिव है, 3 में से एक सिलेक्ट किया तो 3/10 की पॉसिबिलिटी। अब वहीं वो एक सिलेक्ट किया, वो वापस डाल दिया, तो वो 10 कॉइन के अंदर अभी भी तो डिफेक्टिव कॉइन कितने, 3 ही है, तो वापस भी पॉसिबिलिटी उतनी ही रहेगी। तो बेटा 2 बार सिलेक्शन करो, बार बार 1/1, देखो ये बोला है 1/1, एक साथ नहीं कर रहे, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 3/10 इंटू 3/10 की प्रोबेबिलिटी, तो वो हो गया 9/100। फिर बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 10 सीडीज। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो लास्ट वाला विथ वाला था, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, मतलब एक बार निकाल दिया वो निकाल दिया, वापस उसको नहीं रखेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। There are 10 CDs in a CD rack in which 6 are action films and 4 are drama films. 10 CD है, CD देख सकते हो आप, इस तरीके का होता था, ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी अपनी। और अब बात है कि उसमें से 6 जो है वो एक्शन है, फाइटिंग वाली, 4 जो है वो ड्रामा वाली है। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड सीडी इज ऑफ एक्शन फिल्म एंड द सेकंड सीडी इज ऑफ ड्रामा फिल्म। अब देखो बेटा, सबसे पहली बार जब सिलेक्ट करते हैं तो टोटल 10 सीडी है, 10 में से एक सिलेक्ट कर रहे हो। अब बोला है ड्रामा वाली, तो बेटा ड्रामा वाली कितनी है, नहीं पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सीडीज एक्शन, एक्शन वाली बेटा फिल्म कितनी है, 6, तो 6 में से एक सिलेक्ट कर रहे हो, तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/10, ये हो गया बेटा 6/10। अब बच्चों बाद में अगर बात करें, 10 में से एक निकाल दी, बची 9, और फिर बेटा बात है कि आपको बताना है सेकंड सीडी ड्रामा फिल्म की है, तो बेटा अब ड्रामा सीडी कितनी है, 4, 4 में से एक मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा 4, तो बेटा ये हम बोल सकते हैं कि 4/9 की पॉसिबिलिटी है। देखो पहले टोटल 10 थी, उसमें से 6 में से एक सिलेक्ट करनी थी, तो 6 पॉसिबिलिटी, फिर बेटा 9 सीडी बची और उसमें 4 में से एक सिलेक्ट करने की थी, तो 4 पॉसिबिलिटी, तो 6/10 इंटू 4/9, तो बेटा ये तुम्हारा आंसर आ गया 4, 6 4 जा 24/10 9 जा 90, वो भी बेटा बाद में यही हो जाएगा, आप इस तरीके से कर सकते हो, 3 2 जा 3 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो 2 2 4 और 5 3 जा 15, बेटा ऐसे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4/15। कई बार बेटा चीजें पता नहीं इतनी आसान होती है और लोगों ने दुनिया भर का कॉम्प्लेक्शन इसमें डाल दिया होता है। तो बच्चों यहां पे आपको एक छोटी सी ब्रेक देता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चंस ना एक और बार रिपीट करोगे, देखोगे, सोचोगे, लॉजिक लगाओगे, ठीक, अपने पास कहीं पे कोई सॉल्यूशन पड़ा है तो उसमें रिफर करके देखोगे,
आप पाओगे कि जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपका काफी टाइम कंज्यूम करती है, उन सारी चीजों को निकाल के मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दिया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। नेक्स्ट वीडियो बेटा आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेके, 15-20 मिनट का ब्रेक लेके देख सकते हो, पर मैं चाहता हूं कि आप जो भी करो वो अच्छे से करो, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत काम आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।